अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल होम किचन। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ एंड आ गया है, अलविदा होने वाला है। बहुत माबरकत महीना था, लेकिन खुशी की बात ये भी है कि आगे ईद आ रही है। लेकिन इस दफ़ा ईद हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मनाएंगे, सादगी से। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ईद की स्पेशल रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है शीर खौरमा। हम कोशिश करते हैं कि आसान तरीके से आपको जो है रेसिपी बताएं ताकि आप घर में इजीली बना सकें। इसके लिए हमने बहुत इजी है रेसिपी, इंशाल्लाह आप घर में ज़रूर बनाइएगा। हमने लेनी है सवैयाँ, दूध लेना है 1 लीटर, मेवा जात हैं, चीनी है 3 चाय के चम्मच और थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इसको सवैयाँ को सौते करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। से पहले डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, में 2 से 3 चम्मच ऑयल है। इसमें हम अपनी ऐड करेंगे सवैयाँ। आपने बस लो फ्लेम रखना है, बस हमें जस्ट जो है सौते करना है। सौते करके हमने इसको बाहर निकाल लेना है और फिर अगला प्रोसीजर करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपकी बहुत हमारी हम पर मेहरबानी होगी। इससे हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है और हमें जो है एक किस्म की एनर्जी मिलती है। अब दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे दूध। अब दोस्तों, हमने इसमें ऐड कर दिया है दूध और दूध को अब हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे। जब दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा थिकनेस आ जाएगी, तो हम इसमें अब ऐड कर देते हैं 2 से 3 सब्ज़ इलायची। और सब्ज़ इलायची हमेशा जो है ना, कोशिश किया करें इसका मुंह खोल दिया करें। दोस्तों, हमने तकरीबन 10 मिनट तक इस दूध को पकाया है हल्की लो फ्लेम पे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सवैयाँ जो हमने पहले सौते कर ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है हमने सवैयाँ और दूध को पकाना है। इंशाल्लाह बहुत मज़े से ईद आपकी गुजरेगी। इंशाल्लाह आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की आंच पे। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो है ना, जो इसमें चम्मच है बराबर हिलाते रहना है, मतलब इसको अपने छोड़ना नहीं है। इसको आस्ता आस्ता हल्की आंच पे पकाते रहना है, साथ चम्मच भी हिलाते रहना है इस तरह। दोस्तों, ये देखें, अब हमारा जो है जो सवैयाँ और दूध जो है बहुत अब गाढ़े हो गए हैं, इस शेप में आ गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, क्योंकि अब दूध हमारा तकरीबन आधा किलो रह गया है। तो चीनी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट और बादाम। बाकी जो पिस्ता है और वो जो और किशमिश वो हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और वो अंदर घुल जाएंगी और उसका जो टेस्ट है हमारा शीर खौरमे का, उसको भी ख़राब करेंगे। तकरीबन अब ये तैयार हो चुका है हमारा शीर खौरमा। बाकी जो मेवा जात हैं वो भी हम ऐड कर देंगे, किशमिश, ये हमारे पास था पिस्ता, अखरोट,
1-2 मिनट इसको देंगे और ये हमारा जो शीर खोरमा तैयार है। मज़ेदार सा शीर खोरमा तैयार है। तो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अभी तक अगर अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम इसको जो है तैयार हो गया। अब हम इसको बोल में निकाल लेंगे और इसको सर्व करें आप अपने गेस्ट के आगे, अपने घर वालों के सामने ईद वाले दिन। और इंशाल्लाह अगर इस तरह से आप शीर खोरमा बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दाद भी मिलेगी और इंशाल्लाह ईदी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। खोरमा तैयार है। अब हम इसमें जो हमारे मेवा जात थे उसकी शावरिंग करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ईद स्पेशल रेसिपी के साथ, मज़ीद रेसिपी के साथ हम हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।